नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया है। विद्रोही गुटों ने सीरिया के 5 बड़े शहरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस विमान में बशर अल असद सवार थे वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए कई तरह की अटकलें अब लगाई जाने लगी है। ऐसी खबरें भी सामने आई है कि दमिश्क से भागने की कोशिश के दौरान जिस विमान में वह सवार हुआ था उसे विद्रोहियों ने मार गिराया। बशर का असर खत्म। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट। असद का मजबूत किला दमिश्क भी ढह गया। पहले परिवार भागा, अब असद भी लापता। पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। दमिश्क पर कब्जे के बाद आद्रा सेंट्रल जेल में भारी गोलीबारी की खबर है। सीरियाई विद्रोहियों ने जेल ब्रेक के बाद अपने लोगों को जेल से निकाल लिया और जेल में भारी तोड़फोड़ की है। उधर सीरियाई सेना से मुठभेड़ के बाद होम्स पर भी विद्रोही गुट ने कब्जा कर लिया है। अलेप्पो, हमा और होम्स विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। विद्रोही गुटों के समर्थक असद सरकार के गिराने की खुशियां मना रहे हैं। लोगों ने सेना के टैंकों पर चढ़कर सेलिब्रेट भी किया। सीरिया पर कब्जे की स्क्रिप्ट करीब 13 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। साल 2011 में शुरू हुई अरब क्रांति के दौरान राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोहियों का केंद्र होम शहर ही बना था। इस वक्त विद्रोहियों से छिपने की कोशिश में करीब 2000 सीरियाई सैनिक सीमावर्ती शहर अल खैम के रास्ते इराक भाग गए हैं और अब ये सारे सैनिक इराक की शरण में हैं। अल खैम के मेयर ने बताया कि किस तरह अल असद का 24 साल का शासन विद्रोहियों ने छीन लिया। هذا مطار حماه العسكري كان يقصف أهلنا المدنيين في سوريا في المحرر كامل، والحمد لله رب العالمين الله مكننا منه وحررناه. مطار حماه العسكري تؤلف من حربيات عسكرية सीरियाई विद्रोहियों ने शहरों पर कब्जा करने के बाद हमा मिलिट्री एयरबेस पर कब्जे का ऐलान कर दिया। मिलिट्री एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के साथ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की एक फटी हुई तस्वीर सामने आई है। सीरियाई विद्रोही समूह तहरीर अल शाम ने बताया कि हमा मिलिट्री एयरबेस से ही असद की आर्मी इदलिब और आसपास के इलाकों में बम गोले बरसा रही थी। تم أخذ مطار حماه العسكري. هذا المطار كان يقصف مدني ومضيق على البشر بريف إدلب الشمالي، يقتل الأطفال، يضرب المدارس. हमा शहर पर कब्जा उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। साथ ही राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके सहयोगियों के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही राजधानी दमिश्क पर कब्जा, नॉर्थ में अलेप्पो, सेंटर में हमा और पूर्व में देर अल जोर पर कब्जे के अलावा साउथ में कुनीत्रा, डेरा और सुविधा पर भी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। दमिश्क में विद्रोहियों ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति तोड़ दी। साथ ही बशर अल असद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बशर के पिता हाफिज अल असद ने 1971 से 2000 तक सीरिया पर शासन किया। उसके बाद बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने, यानी करीब 50 साल से ज्यादा वक्त की असद और उनके परिवार की सत्ता अब खत्म हो गई है। दमिश्क पर कब्जे के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का प्लेन लापता बताया जा रहा है। विद्रोही गुटों ने असद की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन के नाम का ऐलान किया है। असद के तख्ता पलट पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि असद को बचाने में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप ने ट्वीट किया कि असद ने अपना देश छोड़ दिया है
और असद को बचाने में उनके सहयोगी रूस और राष्ट्रपति पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अमेरिका के आरोपों पर रूस ने भी जवाब दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को सीरियाई विद्रोहियों हयात तहरीर अल शाम का हर संभव तरीके से विरोध करेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद और सीरिया के रक्षा मंत्री के बारे में बीती रात से कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों नेता देश छोड़कर जा चुके हैं। बशर का परिवार पहले से ही रूस में शरण लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।